जी। आज की जो औषधि है उसका नाम है सौंफ। और मेरे हिसाब से सौंफ को पूरे भारत में हम जानते हैं। लगभग हर घर में सौंफ का इस्तेमाल होता है। और सौंफ बहुत ही अच्छी औषधि है। इसे मुख्य रूप से अगर वात पित्त कफ के उससे देखा जाए तो सबसे अच्छा काम करती है पित्त के ऊपर। पित्त जितना भी विकृति है, पित्त का जितना भी जो पित्त बढ़ जाता है उसे ये ठीक कर देती है। उसके बाद वात को संतुलित करती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसमें रस की, तो इसमें मधुर रस सबसे ज्यादा है। इसके बाद अगर बात करें तंत्र की तो ये पाचन तंत्र पे सबसे ज्यादा काम करती है। उसके बाद करें हम बात अंगों की कि ये किस किस अंग पे अगर काम करती है, तो ये हृदय के ऊपर काम करती है, हार्ट के ऊपर काम करती है, ब्रेन के ऊपर ये काम करती है, आंखों पे काम करती है, पेट पे काम करती है ये। इसके अलावा फेफड़ों पे काम करती है। अंगों के बाद अगर हम बीमारियों की बात करें तो यह जो है हमारे पेट में कब्ज है, भूखने लगना है, इन सब पर काम करती है। इसके अलावा पेट की जो गैस है उस पे काम करती है, सिर दर्द पे काम करती है, आंखों के जो रोग हैं उन पे काम करती है, आंखों की रोशनी बढ़ाती है, जुकाम में लाभदायक है, खांसी में लाभदायक है, जिनको हकलाने की समस्या है उनके लिए लाभदायक है, टीबी में और दमा में दोनों में लाभदायक है, भूख की कमी, पेचिश बहुत लाभदायक है, मुंह के छाले, मूत्र रोग इसमें लाभदायक है, मासिक धर्म के जो विकार हैं उसमें लाभदायक है, गठिया में लाभदायक है। तो इतनी सारी बीमारियों में सौंफ लाभदायक है। अब बात करें सौंफ के अंदर रस कौन सा है, तो इसमें सबसे प्रबल रस है मधुर। इसका जो वीर्य है वो है शीत और विपाक भी शीत है। अब इसका अलग अलग भाषाओं में नाम जो है, इंग्लिश में इसको बीटर फेनेल बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में सौंफ और बड़ी सौंफ, मराठी में इसको बड़ी सेपू बोलते हैं, बड़ी सेपू, उर्दू में इसको पन मधुरी बोलते हैं, कन्नड़ में इसे बड़ी सोपू बोलते हैं, संस्कृत में इसको छत्रा छत्रा बोलते हैं, सालीन बोलते हैं, मधुरिका बोलते हैं, गुजराती में वरियाली बोलते हैं इसको। तो इतने सारे नाम है। नेपाली में इसको मदेसी सौंफ बोलते हैं। अब इसको किस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे, अगर पेट में गैस है तो 1 से 2 ग्राम सौंफ की जो जड़ है उसका चूर्ण का सेवन करेंगे तो इससे कब्ज ठीक हो जाएगी, या इसकी जड़ को पानी में उबाल के पिएंगे। किसी के सर में दर्द है तो सौंफ को पानी के साथ पीसकर सर के ऊपर लेप कर लेंगे, ठीक है। आंखों के रोग में अपने को ये करना है कि जो सौंफ के पत्ते हैं उसका रस निकालेंगे, उसको रुई जो होती है हमारी कॉटन उसमें भिगोकर आंखों पर रखेंगे। इससे आंखों की क्या होगी, जलन, दर्द तथा लालिमा की परेशानी ठीक हो जाती है, ठीक है। 1 से 2 ग्राम सौंफ का चूर्ण, 65 मिलीग्राम खसखस का पानी। खसखस एक औषधि होती है, आगे इसके विषय में बताएंगे आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 से 2 ग्राम सौंफ और 65 मिलीग्राम खसखस यानी पोस्त भी इसको बोलते हैं, पोस्त के दाने का चूर्ण, दोनों का मिश्रण बना लेंगे और इसे सेवन करेंगे देसी गौ माता के दूध के साथ या जल के साथ। तो इससे आंखों की जो रोशनी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। 2 से 4 ग्राम सौंफ को बराबर मात्रा में खांड मिलाकर सेवन करेंगे गाय के दूध के साथ, तो मानसिक रोग जितने हैं वो ठीक होंगे और आंखों के रोग भी ठीक होंगे। इसमें बादाम भी हम मिला सकते हैं। अगर जुकाम है तो सौंफ का काढ़ा खांड मिला के लें, ठीक हो जाएगा। खांसी है और सूखी खांसी है, गले में सूजन है,
तो सौंफ का सेवन करें बस 2 से 3 ग्राम चबा चबा के। अगर मुंह में छाला है तो सौंफ का काढ़ा बना लें 2 से 5 ग्राम का, उसमें थोड़ी सी फिटकरी मिला लें और फिर गरारे करें। सौंफ का काढ़ा बनाए, फिटकरी मिलाए और गरारे करें। जिन लोगों की जबान लड़खड़ाती है यानी कि जो हकलाते हैं, उनको क्या करना है, 15 से 30 ml सौंफ का काढ़ा बनाकर उसमें धागे वाली मिश्री मिलाकर दूध के साथ पिलाना है। इससे जो हकलाने की समस्या है वो कम हो जाएगी। जिनको दमा है तो उनको क्या करना है, अंजीर का सेवन करना है, ठीक है, और साथ में 5 ग्राम सौंफ, दोनों को मिला के चबा चबा के खा ले। या दूसरा काम क्या कर सकते हैं, अंजीर के साथ 5 मिलीग्राम सौंफ के पत्तों का सवरस ये सेवन करें। इससे एक और लाभ है, अंजीर के साथ सौंफ के पत्तों का सवरस अगर सेवन करेंगे तो ये कैंसर में भी लाभकारी हो जाता है, ठीक है। अंजीर के पत्तों का रस और अंजीर और सौंफ के पत्तों का रस। जिनकी भूख मर जाती है, भूख कम लगती है, उनमें क्या करना है, बराबर मात्रा में सौंफ, बिडंग बनाए तथा काली मिर्च, इन सब का चूर्ण बना लें और 2 से 5 ग्राम गुनगुने जल के साथ सेवन करें तो भूख बढ़ जाएगी। क्या क्या इसमें विडंग है, बनाए और काली मिर्ची है। जिनको कब्ज है उसमें 1 से 2 ग्राम सौंफ की जड़ का चूर्ण सेवन कराना है तो कब्ज बिल्कुल ठीक हो जाए। बाद जिनको पेचिश की समस्या है तो उसमें क्या करना है, गेहूं के आटे में सौंफ मिलाकर, ठीक है, उनकी छोटी छोटी बेटियां बना लें और अंगारे पर सेकें। पकने के बाद उसमें कूटकर मिश्री तथा घी मिलाकर सेवन करें तो इसमें जो पेचिश है, जिसमें आम आता है, वो ठीक होगा। इसके अलावा एक और विधि है, इसमें 4 भाग सौंफ चूर्ण में 1 भाग इलायची, यानी 400 ग्राम सौंफ तो 100 ग्राम इलायची चूर्ण, 5 भाग मिश्री यानी कि 500 ग्राम मिश्री मिलाकर और इसको सेवन करवाना है। कैसे, 400 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम इलायची, 500 ग्राम क्या, धागे वाली मिश्री, इसको रोगी को सेवन कराना है 7 से 10 ग्राम सुबह, 7 से 10 ग्राम शाम। सौंफ के बीज का काढ़ा बना लो 5 ग्राम का और उसमें शहद मिलाकर खाना खाने के बाद सेवन कराएं तो प्यास, बुखार, कमी सभी रोगों में ये काम करेगा। सौंफ के सीधे बीजों को चबाएंगे तो पेट का मरोड़ा, उल्टी, पेट के कीड़े, इन सब लोगों में लाभ मिलेगा। जिनको मूत्र रोगों की समस्या है यानी कि मूत्राशय में सूजन है, उनको सौंफ के पत्तों का रस 5 ml सेवन कराएं तो मूत्राशय की सूजन ठीक हो जाएगी। मासिक धर्म की समस्या, सौंफ के बीज लेंगे 5 ग्राम और उसका काढ़ा बनाएंगे 10 से 20 ml काढ़ा, इसमें शहद मिलाएंगे। इसे नियमित सेवन करने से मासिक धर्म, जैसे समय पर मासिक धर्म का न आना, मासिक धर्म के समय दर्द होना और बांझपन, जिन महिलाओं को संतान नहीं होती, उसमें भी ये कारगर है, ठीक है। जिन माताओं बहनों को बच्चों को जन्म दिया, उनको दूध की कमी हो जाती है तो उसमें भी क्या करेंगे हम, सौंफ के पत्ते 5 ml रस और 100 मिली दूध में मिलाकर पीने से स्तनपान करवाने महिलाओं में दूध की कमी नहीं रहती है कभी भी। इसमें क्या करना है, सौंफ के पत्तों का रस और 100 ग्राम दूध, इसमें सतावर और मुलेठी और दे सकते हैं तो बिल्कुल दूध की कमी नहीं आएगी। बल्कि ये सतावर और सौंफ दूध के साथ ये रेगुलर, जिनका भी घर में प्रेगनेंसी हुई है, बच्चे का जन्म हुआ है, उन माताओं बहनों को जरूर देना चाहिए। उससे कैल्शियम की पूर्ति भी होती है, कमर का दर्द भी नहीं होता है और दूध भी भरपूर मात्रा में बढ़ता है। मुहासे होते हैं, पिंपल्स होते हैं चेहरे पे, बहुत लोग परेशान होते हैं तो इसमें क्या करना है, सौंफ को पीसना है और चेहरे पर लगाना है तो चेहरे की चमक भी बढ़ेगी और मुहासे भी ठीक हो जाएंगे। पागलपन की समस्या कई बार होती है तो उसमें सौंफ के काढ़े में मिश्री मिलाकर दें तो पागलपन की समस्या ठीक हो जाएगी।
जिन लोगों को अधिक नींद आती है उनको भी सौंफ का सेवन कराना चाहिए। मोटापा जिनको है उनको 6 से 12 ग्राम शतपुष्पादि घी आता है, शतपुष्पादि घी को गुनगुने दूध जल के, इससे वात पित्त और मेद मूत्र रोगों में लाभ होता है। तो ये शतपुष्पादि जो घी है इसको सेवन करना है दूध के साथ। शतपुष्पादि जो काढ़ा है इसको काला नमक मिलाकर बच्चों को देने से बच्चों के जो रोग होते हैं उनमें भी लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से सौंफ, बहुत सारे सौंफ के फायदे हैं। रेगुलर बिना किसी बीमारी के भी खाने के बाद तुरंत आधा से 1 चम्मच सौंफ मैंडेटरी चबाना चाहिए। मतलब ये प्रत्येक घर में, लेकिन सौंफ का जो बीज आता है उस पे कलर कर देते हैं। पूर्ण रूप से प्राकृतिक किसान के खेत से जो सीधा निकला है उस सौंफ के बीज को रोजाना अगर हम खाएंगे खाने के बाद, तो पाचन तंत्र का जो कैंसर है, यानी कि लीवर का कैंसर है, पेट का कैंसर है, आंत का कैंसर है, उसके खत्म होने की 50% संभावनाएं रहेंगी। तो सौंफ जरूर खिलाना है, सभी को खिलाना है, चाहे रोगी हो या निरोगी हो। दूसरा, सौंफ के अंदर मधुर रस होता है, तो मधुर रस होने के कारण पुरुषों के लिए विशेष लाभदायक है। जिन पुरुषों के अंदर वीर्य की कमी है, कम वीर्य बनता है, ओज कम है, जिनके चेहरे पे चमक कम है, उनके लिए भी सौंफ बहुत ही लाभदायक है। उन सबको सेवन करना चाहिए। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। तो इसे रूटीन हमारे बुद्ध का हिस्सा, हमें सौंफ को बना लेना चाहिए। तो ओम, अब बेटा तुम रिकॉर्डिंग कर दो बंद। जी आचार्य। ठीक है भाई। हाँ, अभी थोड़ी